एक बार चित्तौड़ की रानी झालीबाई संत रविदास जी की महिमा सुनकर उनके दर्शनों के लिए काशी आई। रानी जानती थी कि काशी देवताओं की नगरी के साथ साथ ठग पंडितों की भी नगरी है। वे अपने साथ सोने की मोहरें, धन, वस्त्र आदि लेकर अपने सेवकों के साथ जब काशी पहुंची तो वहां उसकी मुलाकात उच्च कोटि के पंडितों से हुई, जिन्होंने रानी को अपनी धर्मशाला में विश्राम करने का सुझाव देते हुए कहा, हे रानी, ये धर्मशाला चित्तौड़ के राजाओं के लिए है। कई वर्षों से आपके दादा परदादा भी यहीं आकर रुका करते थे। पर रानी ने उनकी बात ना मानी और उसने संत रविदास जी के डेरे में जाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर पंडित बहुत परेशान होकर बोले, रानी, आप क्या कह रही हैं? रविदास तो शूद्र जाति का है, जो जूते बनाने का काम करता है। उस नीच के घर जाकर क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हो? असल में संत रविदास जी उच्च कोटि के प्रभु भक्त थे। उनकी महिमा दूर दूर तक फैली थी। उन्हें हर मनुष्य में परमात्मा की एक ज्योत दिखाई देती थी। ऊंच नीच जात पात उनसे कोसों दूर थी। सभी को एक प्रभु की संतान समझकर वे सभी से प्रेम करते थे। इसलिए पंडित उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। रविदास जी के मंदिर में हर धर्म के लोग ढेरों भेंटे लेकर उनके दर्शन करने आया करते। यह सब कुछ देखकर पंडितों को अपना अस्तित्व खतरे में दिखने लगा और चित्तौड़ की रानी झालीबाई भी रविदास जी के दर्शनों को तब व्याकुल हो उठी। पंडितों ने बहुत कोशिश की, किसी तरह रानी को संत रविदास जी के पास ना जाने दिया जाए, पर वे कामयाब ना हो सके। रानी आखिर अपने सेवकों के साथ रविदास जी के मंदिर में चली गई, जहां प्रभु की महिमा के शब्द गाए जा रहे थे। देवताओं की मूर्ति के आगे आसन बिछाकर ढेरों संतों के बीच में रविदास जी प्रभु के शब्द गा रहे थे। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी, बात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। जिसका भाव है, हे ऊंचे भवनों और शीश महलों में रहने वाले सुंदर जवान स्त्रियों से प्रेम रखने वालों, राम नाम के बिना तुम जीवन की बाजी हार जाओगे। हे प्रभु, मैं तो तुच्छ हूँ, नीच जात का हूँ, मेरा कोई सम्मान भी नहीं है। जन्म भी चमार जात में हुआ है। कोई पास आकर बैठना भी पसंद नहीं करता। बस प्रभु, केवल तू मुझ पर अपनी कृपा करना। अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। हे राम, तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं। संत रविदास जी के मुख से ये अलौकिक शब्द सुनकर रानी झालीबाई मंत्रमुग्ध हो गई। वे सोचने लगी, शाही महलों में राम नाम के बिना रहना व्यर्थ है। जैसे ही कीर्तन समाप्त हुआ, रानी संत रविदास जी के दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें, अपनी शरण में लें और भक्ति का मार्ग दिखाएं। अभी तक मैंने जितना जीवन बिताया वह व्यर्थ था। कृपा करके मुझे अपनी चेली बनाएं। इस तरह रानी रविदास जी के आगे प्रार्थना करने लगी। रानी की अरदास परवान हो गई। संत जी ने उन्हें अपनी चेली बना लिया। रानी जितना भी धन, सोना, भेंटे आदि लाई थी, वे सब कुछ संत जी के चरणों में रखकर माथा टेका। रानी की आत्मा शांत हो गई। वह राम नाम जपने लगी। रानी की आवाज इतनी मधुर थी, जब वे शब्द गाती तो सभी पशु पक्षी उसे सुनने में मस्त हो जाते। राम नाम की भक्ति ने सचमुच चित्तौड़ की रानी को दीवाना बना दिया था। दूसरी तरफ सारे काशी में चर्चा होने लगी कि चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा की रानी झालीबाई रविदास जी की चेली बन गई है। सभी पंडित संत रविदास जी से और अधिक चल भुन गए। हरि भक्ति में रानी इतनी दीवानी हो गई, उसने सादा वेश धारण कर लिया। काशी में रहते हुए रानी ने गंगा स्नान किया, सभी मंदिरों के दर्शन भी किए, पर संत रविदास जी के स्थान के अलावा और कहीं श्रद्धा न प्रकट की। कुछ समय बाद जब रानी वापस चित्तौड़ पहुंची, उसने महल का एक हिस्सा सत्संग भवन बना दिया। हर रोज वहां हरि का सत्संग होने लगा। कहते हैं काशी के लालची पंडितों को बहुत सदमा पहुंचा कि रानी जो धन पदार्थ अपने साथ लाई थी वे सब
उन्हें न मिलके बल्कि संत रविदास जी को अर्पित किए गए। काशी के वे पंडित तब चित्तौड़ के राजा के पास आए। उन्होंने राजा से शिकायत की, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। राजे तो धर्म और प्रजा के रक्षक होते हैं। धर्म की मर्यादा को अगर राजे ही तोड़ने लगे तो धर्म कैसे बच पाएगा? हिंदू संस्कृति का सिर्फ नाश ही हो जाएगा। राजा ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? तब पंडितों ने कहा, आपकी रानी झालीबाई तीर्थ यात्रा करने काशी आई थी। काशी में रहते हुए वे चमार रविदास जी को अपना गुरु धारण कर आई हैं। यही नहीं बल्कि सारी भेंटें भी उसे ही दे आई हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि रानी ने पुरानी परंपरा को भंग किया है और दूसरी ओर देखें तो ऊंची कुल की राजकुमारी और चित्तौड़गढ़ की पटरानी होकर एक चमार को गुरु धारण कर लिया। रानी ने तो धर्म के साथ धोखा किया है। आज तक ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं हुई। इसलिए रानी को पश्चाताप करना होगा, नहीं तो देवताओं का उन्हें श्राप लगेगा। असल में हम आपको बताना चाहेंगे कि रानी झाली ने अपने पति को संत रविदास जी के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए पंडितों के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसी पल दीवान से उठ के वह रानी के पास पहुंचा। रानी उस समय संत रविदास जी का एक शब्द गायन कर रही थी। उसके चेहरे पर बड़ा नूर था। जब उसने अपने पति को वहां गुस्से में खड़े देखा तो पूछने लगी, हे पतिदेव, मुझसे क्या भूल हुई है? तब राजा ने कहा, सुना है कि जब आप काशी गए थे तब आपने रविदास को अपना गुरु धारण किया था, जो कि एक नीच जाति से है। क्या ये सच है? रानी ने बताया, स्वामी, जो आपने सुना है वे सब सच है। मैं संत रविदास जी की चेली हूँ। वे इस समय बहुत उच्च कोटि के प्रभु भगत हैं। उनका यशगान सारे लोग कर रहे हैं। तब राजा ने कहा, यह अच्छा नहीं हुआ। रानी ने कहा, इसमें क्या बुराई है? तब राजा बोला, चाहे वे प्रभु के कितने भी बड़े भगत हैं, पर हैं तो शूद्र ही। तुम्हें अब हर हाल में इसका प्रायश्चित करना होगा। काशी के पंडित भी ऐसा ही बोल रहे हैं। तब रानी ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया तो प्रायश्चित क्यों करूं? ये पंडित लालची और झूठे हैं। असल में इनको दान चाहिए। जबकि संत रविदास जी प्रभु के सच्चे और प्रिय भगत हैं। उनकी अरदास प्रभु के दर पर कबूल होती है। रानी ने कहा, ये पंडित आपका ध्यान भटकाकर केवल ठगने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अगर आप उन्हें खूब सारा धन दे देंगे तो वे शांत होकर चले जाएंगे। वे केवल धन के लालची हैं। मैं अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकती। आप जाकर पंडितों से कहें कि वे पंडित सारे शहर में जाकर ढिंडोरा पिटवा दें कि रानी संत रविदास जी की चेली है। इतिहास में दर्ज है। ये सारी बातें रानी ने बहुत जोश में कही, जिससे उसका सारा शरीर कांपने लगा। अपनी पत्नी की सच्ची भक्ति देखकर राणा चुप हो गया और उसका गुस्सा भी शांत हो गया। दूसरी यह बात भी थी कि राणा अपनी रानी को बहुत प्यार करता था। वे रानी का विरोध नहीं करना चाहता था। तब राजा और रानी पंडित के पास गए और उन्हें कहा, पंडित जी, आपके नाराज होने की असली वजह यही है ना कि आपको दान ना मिलकर संत रविदास जी को मिल गया। आप चिंता न करें, आपको धन पदार्थ ही चाहिए ना, वे सब आपको मिल जाएगा। पर एक बात सच बताएं कि रविदास जी प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। वे किसी के साथ ईर्ष्या भेदभाव नहीं करते। तब पंडितों ने कहा, आपकी कही सभी बातें सत्य हैं और उनकी महिमा दूर दूर तक फैल रही है। हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप गुरु चाहे किसी को भी धारण करें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। दान लेना हमारा अधिकार है। इस प्रकार राजा ने उन्हें सोने की मोहरें, धन, वस्त्र आदि देकर वहां से खुशी खुशी विदा किया। रानी ने अपने पति को संत रविदास जी की तब महिमा सुनाई। संत जी के जीवन की वो साखियां सुनाई जो वे काशी से सुनकर आई थी। राजा संत रविदास जी के जीवन से बहुत प्रभावित हुआ। वे भी उनका श्रद्धालु बन गया। इतिहास में दर्ज है, तब उन्होंने संत रविदास जी को चित्तौड़ अपने महल में भोज पर न्योता दिया।
कहते हैं संत जी उनका आमंत्रण स्वीकार करके चित्तौड़ आ पहुँचे। इस अवसर पर राजा रानी ने चित्तौड़ के संतों, पंडितों और विद्वानों को भी बुलाया। यज्ञ करने के बाद सभी अतिथियों को जब भोजन परोसा जाने लगा तो विद्वानों और पंडितों ने इस बात की विरोधता की कि रविदास हमारे साथ पंगत में क्यों बैठा है। उसके साथ बैठकर हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहते। उन लोगों के कड़वे वचन सुनकर भी संत रविदास जी जरा भी क्रोधित ना हुए, बल्कि मुस्कुराते रहे। यही निशानी होती है रब्बी बंदों की। वे किसी बात से भी गुस्सा नहीं करते, क्योंकि वे जानते थे विरोधता करने वाले सभी अज्ञानी हैं। उन्हें प्रभु की अपार शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं। रविदास जी ने रानी झाली को बुलाकर कहा, हे रानी, ये ब्राह्मण ऊंचे कुल के हैं, इन सभी को आप भोजन करवाएं। हमारी चिंता ना करें, हम कहीं और बैठकर भोजन कर लेंगे। अपने गुरु के मुख से ऐसे वचन सुनकर रानी बहुत उदास हो गई। उससे अपने गुरु का इतना अपमान सहन ना हो सका। वे मन ही मन सोचने लगी कि वे सभी पंडित मेरे गुरु के साथ लंगर छकने के योग्य ही नहीं हैं। गुस्से में आकर रानी उन अतिथियों को कुछ कहने ही लगी कि अंतर्यामी रविदास जी ने रानी को समझाया, जिसके बाद रानी और राजा ने उन पंडितों को शांत कराकर भोजन करवाया और संत जी को एक अलग स्थान में बिठा दिया। वे पंडित मन ही मन बड़े खुश थे कि आखिर उनकी बात स्वीकार कर ली गई। वे अज्ञानी संत रविदास जी की महिमा नहीं जानते थे। वे संत जी को पंगत से उठाने वाली बात तो कह बैठे थे, पर जब उन्होंने उसी भगवान का उसी पल एक करिश्मा देखा तो वे बुरी तरह से डर गए। उन्होंने देखा कि पंगत में बैठे हर पंडित के साथ संत रविदास जी बैठे दिखाई दे रहे थे। वे ऐसा नजारा देखकर चिल्लाने लगे। उनमें से कुछ पंडित समझ गए कि ये प्रभु की लीला है, जिसने हमें यह एहसास कराया कि संत रविदास जी का अपमान करना प्रभु को बिल्कुल रास नहीं आया। आखिर सभी पंडितों ने राजा के आगे प्रार्थना की कि रविदास महाराज जी को बुलाया जाए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो हम उन्हें नहीं पहचान पाए। उन्हें पंगत में बिठाया जाए, तभी हम उनसे क्षमा मांगकर उनके साथ भोजन करेंगे। कहते हैं तब संत रविदास जी ने सभी को क्षमा किया और उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। संत जी ने सभी को उपदेश दिया, भगवान प्रेम और भक्ति भाव देखता है, उसे जात पात ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार संत रविदास जी उन्हें उपदेश देकर वहां से चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।